हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे स्टॉक्स की जो बहुत ही शानदार वैल्यूएशन पे अभी मिल रहे हैं। आप जो लेवल और सपोर्ट और लेवल में आपको बताऊंगा बहुत ही लाजवाब हैं। अभी जो मार्केट में गिरावट चल रही है उसका फ़ायदा उठाइए, डरिए मत। आपको मैं कुछ स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ। चलिए हम सबसे पहले स्टॉक की बात करेंगे, उसमें है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आने वाला है और जो उससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी आपको अच्छी खासी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो आप धीरे धीरे एक्युमुलेट करना स्टार्ट कीजिए। उनको जैसे ही आपको गिरावट में मिल रहे हैं आपको ये स्टॉक्स खरीदने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा रोल प्ले हो रहा है वो है बैटरीज़ का, तो बैटरी के स्टॉक्स पे आपको अच्छी खासी नज़र रखनी है। और एक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये आपको जो रेड लाइन दिख रही होगी ये है 200 डे मूविंग एवरेज, उसके ऊपर जो ब्लू लाइन दिख रही होगी ये है 100 डे मूविंग एवरेज, और ग्रीन लाइन दिख रही होगी 50 डे मूविंग एवरेज। इसने अभी आज के दिन 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और उसको तोड़ के अब जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट बनेगा वो पेविट सपोर्ट भी है 183 के आसपास, और 200 डे का मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज भी 183 के आसपास है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एक्युमुलेशन, आप चाहें तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका सपोर्ट बनता है 171 के आसपास बनता है। तो आपको इन स्टॉक्स को जब जैसे जैसे ये आपको डिप्स में मिलते जाते हैं वैसे वैसे आपको बाय करना होता है। ऐसे स्टॉक्स को वैल्यू बाइंग करनी होती है। हम इसके एमएसीडी क्रॉसओवर की देखिए, एमएसीडी ने यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट किया था, उसके बाद लगातार आपको ये स्टॉक गिरावट में दिख रहा होगा और अभी भी इसमें कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, लगातार आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, जो इस स्टॉक के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। चलिए अगर हम बात करेंगे आरएसआई की, तो देखिए आरएसआई अच्छा खासा वीक दिख रहा है। 30 की आरएसआई आपको शो हो रही है, ग्राफ्स में एकदम नेगेटिव है, तो अभी इसमें बेरिशनेस बनी हुई है। अगर आपको ये जितनी गिरावट में मिलता है हमारे लिए उतना अच्छा है। आप 183 के आसपास 180 के आसपास एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड सपोर्ट 171 है। अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो आप इसका जो इसने हाई बनाया था 215 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहाँ के टारगेट्स लेके चल सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म लेके चलना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, ये आपको स्टॉक्स फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न कमा के देगा। अगर हम अगले स्टॉक की बात करेंगे तो देखिए, अगला स्टॉक है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया एफएमसीजी का बहुत ही शानदार स्टॉक है। आपने देखा होगा हर घर में नेस्ले के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और अभी आपको एक अच्छी खासी गिरावट में दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहें तो ये इसमें एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं 16,000 के आसपास से। 16,000 के आसपास स्टार्ट कीजिए और जो इसका सेकंड सपोर्ट है वो है 15,500 के आसपास। आप ये दो लेवल्स पे इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, बहुत ही शानदार लेवल्स होंगे। अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो आराम से आप 18,000 के टारगेट्स के आसपास आप इसको टारगेट्स लेके चल सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में 17,500 का टारगेट आप रख सकते हैं, जो आपको एक अच्छे खासे परसेंटेज पे प्रॉफिट बुक कराएगा। अगर हम बात करेंगे इसके एमएसीडी क्रॉसओवर की, तो एमएसीडी ने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से जो 2-4 दिन से मार्केट में गिरावट है उसकी वजह से फिर से इसमें एक अच्छे लेवल पे बाइंग जोन आ रहा है, आप वहाँ पे एक्युमुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे आरएसआई की, तो आरएसआई 36 की है जो वीक है। अगर हम ग्राफ्स में बात करेंगे तो ग्राफ्स में भी वीकनेस शो हो रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे शेयर थोड़ा सा बेरिश है। अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो नीचे के लेवल्स पे बाइंग जरूर कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, वो है नाम इंडिया, NAM इंडिया। तो ये निप्पन इंडिया के नाम से आप जानते होंगे। रिलायंस का म्यूचुअल फंड का ये पहला स्टॉक था, उसके बाद HDFC AMC आया। तो देखिए, निप्पन इंडिया बहुत ही ज़बरदस्त शानदार स्टॉक है। आपको कोरोना के टाइम पे अच्छे खासे गिरावट में मिल रहा था, हम लोगों ने इसको लिया भी था, अपने पोर्टफोलियो में जगह दी थी, लेकिन एक बार फिर आपको ये 50 डे मूविंग एवरेज जो इसका अच्छा खासा इनिशियल सपोर्ट था उसको ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। अब आपको ये 100 डे के ऊपर अगर कल के दिन इसने सपोर्ट लिया 317 के आसपास, तो ये एक अच्छी खासी बाइंग लेवल हो सकते हैं। अगर उसको ब्रेक करता है ये तो 300 के आसपास ये स्टॉक आपको अच्छी खासी वैल्यूएशन पे मिल जाएगा। अगर आपको ये स्टॉक 300 के आसपास मिलता है तो आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। ये एक 300 के लेवल पे अच्छी खासी वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिलेगा और आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छे खासे मुनाफे कमा के देगा। एमएसीडी क्रॉसओवर की बात करेंगे तो सेल सिग्नल इसने यहाँ पे दिया है, उसके बाद लगातार गिरावट, कोई इसमें अभी स्ट्रांगनेस नज़र नहीं आ रही है। आरएसआई की बात करेंगे तो 39 की है, ना वीक है ना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो बीच में आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई ना तो बुलिश है ना तो बेरिश है, लेकिन ग्राफ्स में वेयरनेस साफ नज़र आ रही है। हो सकता है आपको ये कल के दिन अगर एक रेड कैंडल बनाते हुए नजर आए तो 300 के आसपास इसको आप बिल्कुल अच्छी
खासी वैल्यूएशन पे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत ही शानदार शेयर है पूरे स्टॉक मार्केट का। अच्छे खासे मार्केट शेयर के साथ ये आपको अभी अच्छी खासी गिरावट में मिल रहा है। अब इस स्टॉक ने अब जब से अपने 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था उसके बाद लगातार बड़ा बढ़त देखने को मिली थी अपन को। और जो लोग इसमें से पहले से निवेशित थे, मैंने उनको बोला था कि आप 2100-2200 के आसपास इसमें से निकल जाइएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, बाकी लॉन्ग टर्म तो वो बने रहें। अगर हम बात करेंगे, ये स्टॉक अभी आपको 100 डे और 50 डे दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए नजर आया है और इसने क्लोजिंग दी है नीचे की तरफ, तो थोड़ी सी बेयरनेस इसमें बन गई है। अगर हम बात करेंगे आपको किन लेवल्स पे बाय करना है, तो आप ये देखिए 200 डे मूविंग एवरेज है, रेड कलर से जो लाइन शो हो रही है, उसने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था, थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फोर्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अगर ये आपको 1942 के आसपास, 1942 के आसपास कहीं भी ये स्टॉक मिलता है तो आप इसको बाइंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग लेवल होंगे। आप चाहें तो जीटीटी लगा के रखिए, 1950 का आप जीटीटी लगा के रखिए, 1950 का जीटीटी प्लेस करके रखिए। अगर कल के दिन इसमें गिरावट होती है तो ये आपको इन लेवल्स पे मिलेगा और बहुत ही शानदार लेवल्स होंगे ये। अगर एमएससीडी क्रॉसओवर की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया था। आरएसआई की बात करेंगे उतने वीक नहीं है, 40 की आरएसआई है, ठीक ठाक आरएसआई है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, तो वो है मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। अभी गोल्ड प्राइस देखेंगे तो अभी 2-3 दिन से गोल्ड स्टेबल है, हो सकता है आपको यहाँ से गोल्ड में बाइंग देखने को मिले और यहाँ से अप मूवमेंट गोल्ड में धीरे धीरे नज़र आता दिख रहा है हमें। अगर हम मनप्पुरम फाइनेंस की बात करेंगे तो आपको देखिए ये स्टॉक 153 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, इसका पिवट लेवल का सपोर्ट है। आप चाहें तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर आप करंट लेवल पे ही बाइंग करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में ये 180 के टारगेट के साथ अच्छा खासा मुनाफा कमा के देगा। ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं ये रेंज में, ये कई बार हमने इसको रिकमेंड किया यहाँ पे खरीदने के लिए, यहाँ पे खरीदने के लिए, यहाँ पे मैंने बाइंग करने के लिए बोला था, और कई बार हमने इसमें 8-8, 10-10% के रिटर्न शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड में कमाए हैं। तो आप चाहें तो एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी आई है और आपको 153 से 155 के बीच में आप इसको कहीं भी बाइंग कर सकते हैं। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो 37 की आरएसआई है, जो ना तो उतनी वीक नहीं है जितनी 30 के आसपास वीक मानते हैं अपन। चलिए अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट है उज्जीवन फाइनेंस। उज्जीवन फाइनेंस मैंने आपको कई बार रिकमेंड किया है, अभी आपको अच्छी खासी गिरावट में मिल रहा है और कोरोना के टाइम पे जो गिरावट हुई थी उसी के आसपास अभी आपको नज़र आ रहा है। अगर हम बात करेंगे, देखिए कोरोना के टाइम पे ये इस लेवल पे चला गया था लेकिन अच्छी खासी बढ़त दिखाई, फिर आपको यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए नजर आया, अब एक गिरावट के बाद इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर 226 का अच्छा खासा लेवल है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक अभी पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इसको 226 के आसपास बाइंग कीजिए। अगर आपको नीचे के लेवल्स पे और मिलेगा तो इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 218 का एक शानदार सपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे जाके आप बाइंग कर सकते हैं। एमएससीडी क्रॉसओवर की बात करेंगे तो उसने सिग्नल लाइन और एमएससीडी लाइन दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आसपास से ही बहुत देर से कंसोलिडेट हो रही हैं। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई बहुत ज़्यादा वीक है, 32 की आरएसआई है, लेकिन इस स्टॉक में आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में बनाएंगे और एकदम से रॉकेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखेंगे तो आपको प्रॉफिट्स भी होंगे। सबसे पहले जो जरूरी बात होती है वो ये है कि आप अपने तरीके से एनालिसिस कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही कोई निवेश करा करिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमारे कमेंट में लिखें। आपकी जो भी क्वायरी है हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है। जय हिंद, जय भारत।